नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। फिर से हाजिर हैं हम अपना और आपका खास कार्यक्रम आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में बात होगी उन मुद्दों की जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़े होते हैं। आज का यूपी में बात होगी उन सियासी मुद्दों की जो दिन भर की सुर्खियां बनते हैं। बात करेंगे किस तरीके से अखिलेश यादव नीतीश कुमार के पोस्टर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे मायावती की, जिन्होंने ट्विटर पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ उन पर क्या आरोप लगाया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज का यूपी में आज की पहली खबर का। आज की पहली खबर है अखिलेश यादव नीतीश कुमार के पोस्टर की। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था जिसमें अखिलेश यादव नीतीश कुमार की तस्वीर साथ साथ लगी थी। उसमें लिखा हुआ था यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। 2024 के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ नीतीश कुमार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसकी बानगी पूरी तरीके से इस पोस्टर में दिख गई। इस पोस्टर में दिख गया कि कैसे सियासत में मोदी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश और नीतीश कुमार एकजुट होने वाले हैं। कैसे वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट यहां पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते नजर आएंगे, जिनकी मदद से कभी उन्होंने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। कैसे मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव अपनी कमर कस चुके हैं, उन सब की बानगी इस पोस्टर में नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पोस्टर के लगने के बाद से उत्तर प्रदेश में ही जो सियासी घमासान है, सियासी बातें हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को, क्या मोदी सरकार को 2024 में, जो कि कहीं ना कहीं पहाड़ सा है, उसको घेरने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार है। सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव अगर तैयार है तो वो और नीतीश कुमार मिलकर यहां पर क्या करामात दिखा पाते हैं, क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। ये बात तो आने वाले समय में ही छुपी हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ही इस बात का पता चल पाएगा कि 2024 के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को घेरने की जो तैयारियां हैं, उसमें अखिलेश यादव नीतीश कुमार कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि 2024 के मिशन का समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार ने आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस पोस्टर से शुरुआत हुई है। देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा आगे आने वाले समय में कि कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का जो अलायंस है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करता है और उस कोशिश में कितना सफल हो पाता है। चलिए रुक कर लेते हैं आज का यूपी में आज की दूसरी खबर का। आज की दूसरी खबर मायावती से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी अक्सर मायावती पर यह आरोप लगाती रही है कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और इन सब बातों से तर आज मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, और उन 3 ट्वीट ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं कि मायावती के वो ट्वीट क्या है। सबसे पहले मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली सांठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में है, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि साथ ही सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है, और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहां वॉकओवर मिला हुआ है। वह सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता व खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त व उनमें काफी ज्यादा बेचैनी। वहीं तीसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया अपनी इसी प्रकार की जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल और बचकानी बयानबाजी आदि करके व करवाकर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों व देश के अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। अपने इन 3 ट्वीट्स में मायावती ने खुलकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी से अंदर खाने मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या मायावती वापस से सक्रिय हो रही हैं? सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव, बीजेपी दोनों को यहां पर मायावती घेर रही हैं? क्योंकि चाहे आप देख लीजिए कि एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का यहां पर जब सिलेक्शन होना था, उनको प्रेसिडेंट चुना जाना था, तो उसमें यहां पर मायावती ने सपोर्ट किया, या फिर कुछ अन्य मुद्दे रहे जिस पर मायावती ने बेबाकी से बीजेपी का साथ दिया था। और ऐसे में बीजेपी का साथ देने के बाद में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर इस तरीके के जो आरोप हैं मायावती लगा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिर से अपना जो कोर वोट बैंक है, यानी कि दलित वोट बैंक, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि छिटका समाजवादी पार्टी में गया मायावती से झुटक कर, उसे वापस से साधने की कोशिश है। वो उस कोशिश में कितनी ज्यादा सफल हो पाएंगी, ये भी आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे कल उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने के लिए, आपके खास कार्यक्रम आज का यूपी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।